नमस्कार किसान भाइयों, मैं पवन शर्मा डिजिटल रीपर भोपाल की तरफ से एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज तक हमारे किसान भाइयों ने हमारे मशीन के बारे में तो काफ़ी सारी जानकारियां देखी हैं, जो कि हमने अपने मशीन में क्या क्या फ़ीचर्स आते हैं इन सब के बारे में अधिकतम जानकारियां किसान भाइयों को देने की कोशिश की है। लेकिन हमारे किसान भाई मशीन हमसे परचेज़ कर तो लेते हैं, लेकिन जब हम मशीन भेजते हैं तो हम मशीन के पीछे का हिस्सा एक बॉक्स में भेजते हैं, जो कि वुडन बॉक्स होता है। आप देख सकते हैं ये एक लकड़ी का बॉक्स है, जो कि चारों तरफ से पैक होता है। इसके ऊपर से आपको क्लिप खोलना है और ढक्कन निकाल लेना है। तो इसके आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमारे डिजिटल रीपर के बॉक्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले तो हम जानेंगे क्या क्या निकलता है इसमें। जो भी मटेरियल निकलेगा वो सब मैं आपको एक बार दिखवाता हूँ। ये एक एयर क्लीनर उसमें रहेगा, लॉन्ग नोच का एयर क्लीनर है, ये आपको मिलेगा। मशीन का जो हैंडल है वो हैंडल आपको मिलेगा, ये हम मशीन से अलग करके आपको भेजते हैं ताकि आपको बॉक्स में रखने में दिक्कत ना आए। 2 टायर, ये ट्यूबलेस टायर होते हैं, दोनों ट्यूबलेस टायर हम आपको 2 देते हैं। उसके अलावा और क्या क्या है बॉक्स में वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक टूल किट होता है, इसके अंदर हम कुछ टूल्स देते हैं, जिसमें टूल किट में आपको क्या क्या मिलने वाला है मैं आपको खोल के भी दिखाता हूँ। देखिए, आपको एक मैनुअल बुक मिलती है रीपर की, इसमें मशीन के पार्ट्स के बारे में सभी जानकारी होती है। आपको एक मैनुअल बुक और मिलती है, मशीन को कैसे ऑपरेट करना है, क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है, वो इस दूसरी मैनुअल बुक में रहता है। आपको एक टूल का जो बॉक्स है वो आपको मिलता है, और साथ में एक जो आप ब्लैक कलर का देख पा रहे हैं, ये हमने दिया है जो हमारा साइलेंसर होता है, साइलेंसर के पीछे उसको लगाया जाता है। कुछ ब्लेड्स हम लोग साथ में देते हैं, जिसमें आपको हमारी मूविंग ब्लेड और फिक्स ब्लेड दोनों साथ में आते हैं। ये 2-2 पीस की क्वांटिटी में रहते हैं। ये भी आपको टूल किट के अंदर देखने को मिलेगा। ये हमारा कंप्लीट टूल किट है, और मैं चेक करता हूँ इसमें क्या क्या रखा हुआ है। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ और भी नट जो पानी हैं वो आपको मिल जाएंगे। पानी के जो साइज़ हैं 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, 16 नंबर, एक पेचकस आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मशीन के साथ में आती हैं। और चेक करते हैं क्या है। तो एक पीटीओ शाफ्ट जो है, जो कि मशीन में हमारे रीपर को कनेक्ट करती है पीछे के टिलर से, ये एक पीटीओ शाफ्ट भी हम साथ में देते हैं। ये हमारे टूल किट के बॉक्स के अंदर आपको निकलेगा। अब आप देखिए, एक हमारे ये हैंडल का कवर है, जिसको हैंडल कैप बोलते हैं हम लोग, वो आपको मिल जाएगा। साथ में एक कैप निकलेगा, और हम पेटी में से निकाल के देखते हैं। ये हमारे जो टायर के लिए शाफ्ट होता है, इस तरह के 2 शाफ्ट आपको मिलेंगे। ये 2 शाफ्ट है। अब इसके बाद जो है पीछे का टिलर हमारा बॉक्स के अंदर बचा हुआ है। अब इसको हम बड़ी आसानी से और सावधानी से निकाल लेंगे। हमने हमारे राजकुमार भैया को बुलाया हुआ है, कैसे उसको आसानी से आप बाहर निकाल सकते हैं। आपको टिलर को उठाने की ज़रूरत नहीं है,
पेटी को आप लिटा लीजिए और नीचे कुछ थोड़ा सा खींच लीजिए बिछा करके। बड़ी आसानी से हमारा टिलर बाहर आ जाएगा, आपको ताकत लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मशीन को निकालने का टेक्निक है। अब आप देख सकते हैं इसमें 7 HP का हमारा इंजन निकला है। हम हमारे टायर की जो शाफ्ट है उसको कनेक्ट कर देंगे। आइए अब देखते हैं टायर को शाफ्ट से किस तरह से कनेक्ट करना है। ये हमने हमारे पाइप में से पिन निकाली है और इसको आसानी से एक होल है उसमें मैच कर देना है। हमारे जो रीपर के टायर में एक्सल लगा हुआ है, इसमें काफ़ी सारे होल हैं जहाँ पे आपको सूटेबल लग रहा है। कम ज़्यादा जो भी आपको दूरी करना है उसके हिसाब से आप पिन को इसमें अंदर करके और क्वार्टर पिन लगा देंगे। इतना आसान है इसको अटैच करना। पहले हम दोनों टायर्स की शाफ्ट्स को कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको आपको मेन टिलर में लगा के दिखाएंगे कि टायर्स को कैसे लगाना है। देखिए हमने दोनों टायरों के शाफ्ट को कनेक्ट कर लिया है। अब टिलर में हम टायर्स किस तरह से लगाते हैं वो दिखाने वाले हैं। देखिए सिंपल, हमारा होल से होल मैच करना है, शाफ्ट का होल, और एक होल हमारे नीचे जो मेन शाफ्ट है टिलर की उसमें दिया हुआ है। आप होल मैच कीजिए सिर्फ, और एक पिन आपको साथ में आती है, उस पिन को उस होल में आपको लगा देना है। सिंपली आप ये थोड़ा सा मैच करने में, अभी भैया थोड़े नए हैं तो उन्हें थोड़ा समय लग रहा है। ये होल मैच किया हमने, होल मैच करके एक क्वार्टर पिन उस पिन के अंदर हम लगा देंगे, जिससे कि अब ये हमारा टायर कनेक्ट हो गया है। अब हम सेकंड टायर लगाएंगे। सेकंड टायर के लिए हमें दूसरी साइड से हल्का सा टिलर को उठाना पड़ेगा। ये इस तरह से उठा दीजिए और होल मैच करके शाफ्ट के अंदर इस शाफ्ट को बिठा देना है, बस इस तरह से। अब हम दूसरा पिन लगा देंगे। ये हमारा टिलर टायर्स के ऊपर खड़ा हो गया। आइए अब हम देखते हैं हैंडल असेंबली को किस तरह से फिट किया जाता है। हमारे हैंडल में एक लॉन्ग नट आता है, आप सिंपल जो कि रहेगा इसको निकाल लीजिए नट को, हैंडल को इस पोजीशन पे लाइए। हमारा जो ये आप वायर देख रहे हैं, इस वायर को आप हैंडल के बीच में से निकाल लीजिए इस तरह से। ये अब इस नट को डाल दीजिए, इसके होल मिला करके। सिंपल होल मिलाना है, उधर से नट आ जाएगा। ये आपने यहाँ पे नट को कस देना है, सिंपल। अब ये जो हमारा एक अप डाउन वाला जो केबल है, हम इसको बीच में से निकाल देंगे, अप डाउन वाले केबल को। और हमारा एक केबल और है जो कि हमारे हैंडल को क्लच का काम करता है, उस क्लच केबल को हम बीच में से निकालेंगे। हमें दो वायर हैंडल के बीच से निकालना है, एक तो अप डाउन वाला और दूसरा हमारा क्लच वायर। इसके बाद हमारा जो एक्सीलेटर वायर है, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छेद है, इसके बीच में से आप निकाल लेंगे। ये हमने वायर को इसमें से निकाल करके और नीचे की तरफ ले लिया है इस तरह से। ये हमारा एक्सीलेटर वायर है, जो कि सबसे लंबा वायर रहेगा वो एक्सीलेटर वायर रहेगा हमारा। इसको थ्रॉटल वायर भी बोला जाता है। इस तरह से हम सेट कर देंगे। अब हमें कुछ नहीं करना है। थ्रॉटल वायर को फिट करने के लिए हमारे इंजन में
एक नट होता है, इस नट को थोड़ा सा लूज़ करना है अगर लूज़ नहीं है तो, और अगर लूज़ है तो वायर आप उसमें अंदर सिर्फ बिठा दीजिए। वायर केबल के एंड पॉइंट तक आप बिठा देंगे। ये देखिए एंड पॉइंट आ गया है केबल का हमारे, और वायर हमारा इस नट में से नीचे आ गया है। सिंपली अब हम एक पेचकस की हेल्प से इस नट को टाइट कर देंगे ताकि हमारा जो वायर है वो अच्छे से टाइट हो जाए और हमारा एक्सेलेरेटर जो है वो प्रॉपरली वर्क करे। ये देखिए इस तरह से। ये जो टूल किट में आपको एक पेचकस मिलता है, आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। हमारा जो पेचकस आता है ये दोनों तरफ से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पेचकस को 4 पॉइंट पे भी और 2 पॉइंट पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पेचकस की हेल्प से आप इस नट को टाइट कर देंगे, अच्छे से टाइट करेंगे ताकि एक्सेलेरेटर खींचते टाइम जो हमारा एक्सेलेरेशन है वो प्रॉपर वर्क करे। ये देख सकते हैं अभी मशीन हमारी अप्रॉक्स 40 to 50% इंस्टॉल हो चुकी है। बाकी का हमारा जो कटरवार आता है वो पूरा 100% फिट आता है, उसमें आपको कुछ भी सेटिंग्स करने की आवश्यकता नहीं है। हम 2 पार्ट में मशीन आपको भेजते हैं, एक कटरवार और दूसरा हमारा टिलर। कटरवार जो है सिर्फ आपको 4 नट की मदद से टिलर पे इंस्टॉल करना रहेगा। ये आप देख अब देखिए हमने वायर को नीचे पेचकस से टाइट कर दिया है। उसके बाद हम हमारे गवर्नर पे आएंगे, मतलब जहाँ से हमें एक्सेलेरेटर बढ़ाना होता है हम उस लीवर पे आएंगे और इस लीवर को हम आगे पीछे करके देखेंगे, कम ज़्यादा करके देखेंगे और नीचे हम चेक करेंगे कि हमारे इंजन पे ये अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये देखिए हमारा जैसे ही लीवर को हम खींच रहे हैं हमारे इंजन पे वो वायर काम करना चालू कर दिया है। इससे ये इंश्योर हो जाता है कि जब भी हम एक्सेलेरेटर खींचेंगे तो वो प्रॉपरली वर्क करेगा। आइए अब हमारा एक्सेलेरेटर फिट हो गया है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। हमारा ये जो वायर आप देख रहे हैं आगे से जो लगा हुआ है हैंडल के, ये हमारा हैंडल को 90 डिग्री रोटेट 180 डिग्री रोटेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस वायर को हम देखिए इस तरह से पहले बिठाएंगे हमारे लीवर के अंदर और खींच के हम जब इसको सेट कर देंगे तो हमें इस वायर को एडजस्ट करना होगा। अब जब हम एडजस्ट करेंगे तो हमारा लीवर टाइट हो जाएगा। ये देखिए अब दब नहीं रहा है आसानी से। बिल्कुल इसी तरह से हमारे हैंडल का अप डाउन वाला जो वायर है हम इसको भी इंस्टॉल करेंगे। बिल्कुल सेम आप चेक देखिए, ये जो वायर है जो कि हमारा वर्टिकल है, सॉरी हॉरिजॉन्टल जो है, हॉरिजॉन्टली वायर जो होता है उसको हम इस तरह से फिट करेंगे और उसके बाद फिर से हम इस वायर को एडजस्ट कर देंगे। जब हम एडजस्ट करेंगे हमारा लीवर टाइट हो जाएगा और स्क्रू जो एक नट दिया हुआ है उससे हम इसको टाइट कर देंगे, फिक्स कर देंगे ताकि ये चलते में लूज़ ना हो। ये हमारा क्लच वायर है, मैन क्लच। हमारे मशीन में सिर्फ एक ही क्लच दिया हुआ है, तो ये मैन क्लच का वायर है। इसको किस तरह से
इंस्टॉल करना है, आपको देखिए एक स्प्रिंग मिलेगा। उस स्प्रिंग की मदद से एक सिरे पे, इस स्प्रिंग के एक सिरे पे आप ये वायर को कनेक्ट करेंगे इस जगह पे, और दूसरे सिरे पे स्प्रिंग के इस जो हमारा टेंशनर है इसको आप कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। इस स्प्रिंग को बड़ी आसानी से लग जाती है, इस तरह से लगा देंगे। अब हम क्लच के वायर को उसके लीवर में, क्लच में जो 2 नट दिए हुए हैं उनमें से हम एक नट को निकाल लेंगे। एक नट को थोड़ा सा हम अंदर की साइड करेंगे और देखिए यहाँ से हमें वायर को इसके अंदर डालना है और लीवर पे उस प्लग इन कर देना है उसको। अब जो हमने नट निकाला था उस नट को हम दूसरे सिरे पे लगा के दोनों नटों को दोनों साइड से टाइट कर देंगे। हम थोड़ा सा पानी की मदद से इसको टाइट करेंगे ताकि मशीन जब चालू हो या चले ऑपरेटिंग के टाइम पर ये नट लूज़ होके कहीं गिरे ना खेत में और हम इसको आसानी से उपयोग कर पाएँ। अब देखिए हमने क्लच के लीवर को आगे पीछे हम जब करके देख रहे हैं तो हमारा टेंशनर वर्क कर रहा है। ये देखिए इस तरह से हमारे बेल्ट्स को टाइट कर रहा है। जब हमारे बेल्ट टाइट होंगे तभी हमारा गियर बॉक्स प्रॉपर वर्किंग करना चालू करेगा। अब हमारा एक काम और रह गया है, मशीन का हैंडल इंस्टॉल कर लिया है, टायर इंस्टॉल कर लिए हैं हमने। अभी हमारे 2 काम और रह गए हैं। हम हमारे हैंडल का जो ढक्कन है वो लगाने वाले हैं ताकि हमारी वायरिंग जो है वो सुरक्षित रहे और देखने में भी सुंदर लगे। अब हमारे जो टेक्नीशियन भैया हैं वो वायर्स को किस तरह से इसमें कनेक्ट करना है हैंडल में, ये देखिए, ताकि ये लूज़ ना हो और देखने में भी अच्छे लगते हैं इस तरह से, और वायर जो है इधर उधर को जाते हुए भी नहीं दिखते हैं। अब हम कैप लगाने वाले हैं। हमने 4 नट जो हमारे आए थे उनको खोल लिया है। सिर्फ इस कैप को रखना है और हमें हमारे जो बोल्ट हैं उन्हें कस देना है होल्स मिला करके। इस तरह से चारों नटों को हम कस देंगे।